हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो पेठा ख़त्म हो गया था, इस वजह से आज के दिन की शुरुआत हम घिया के जूस से कर रहे हैं। अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है। ये बस उसका सब्स्टिट्यूट है, वो है नहीं, तो फिर इसको बना लेते हैं। ये ऑरेंज जैसे कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टोमेटो भी ऐड किया है। और उसके साथ जो है वो अब हम अपनी रिवीजन करेंगे जूस के साथ, जिसमें कि हम पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज चैप्टर जो हमने कल किया था उसको रिवाइज करेंगे। ये हिस्ट्री करेंगे और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो मैंने कल करी थी, आपने देखा, उसके साथ शुरू करेंगे। तो हाय, और फिर जूस के साथ शुरू करते हैं। मुझे लगा था अच्छा होगा, बट मैंने नींबू और नमक ऐड नहीं किया था तो उतना टेस्टी नहीं था, क्योंकि जो पेटे का जूस होता है वो ऐसा लगता है कि हाँ हम एक नारियल पानी पी रहे हैं, तो वैसा टेस्ट नहीं था। बट स्टिल चलो ठीक है। इसके साथ जो है वो मैंने अपना शुरू कर दिया। पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे को उठाया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, बट इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से करना है फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी यूपीएससी टॉपर्स की उठा के देख लीजिए बात, या फिर आप अपना खुद का, अगर आप जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उससे देख लीजिए। उसके साथ कल क्योंकि मैं घर जल्दी आ गई थी, तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास बुक्स लाइब्रेरी में, क्योंकि सारी बुक्स तो उठा के ला नहीं सकती थी, मैं उनकी ऐसे फ़ोटो क्लिक करके ले आई थी, क्योंकि यही ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने कल किया था उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको फ़ोटो क्लिक कर ली थी और मैंने अपने टैब में सेंड कर ली थी। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं उठा पाते हैं, बार बार चीज़ें इधर उधर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को करके देख सकते हैं। ये आपको ज़रूर जो है वो फ्रूटफुल होगा। और उसी के साथ जो है आज के ब्लॉग में मैं आपको पीसेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो, और लास्ट में मुझे क्या गिफ्ट मिला वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो 9 बज गए थे मेरे को करते हुए। आज क्या है कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरे फादर को जाना है कहीं पे, तो बाथरूम वगैरह ऑक्यूपाइड है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इतने जो है वो जाके पनीर ही ले आऊँ, क्योंकि आज हम मटर पनीर बना रहे थे। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ साथ की ग्रोसरी वाली शॉप पे, और मैं पनीर लेती हूँ, वापस आती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर बना रही हूँ, साइड में मेरी मम्मी रोटी बना रही है, क्योंकि उनको खा के ही जाना था। तो हम इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी चीज़ें हो जाए। जो आपके कमेंट्स आते हैं कि मदर खाना क्यों नहीं बनाती, मदर बना रही है देख लो अब तो, मतलब आप ऐसे मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी मदर ही सारा जो हाउस होल्ड वर्क है वो संभालती है। तो मैं सिर्फ, मुझे कुकिंग पसंद है, मेरी हॉबी, और कल को मुझे ये नहीं चाहिए कि इंटरव्यू में मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछे और मैं ऐसे नम बैठ जाऊं। क्योंकि अगर आप हॉबी बताते तो आपको वो चीज़ें सच में आनी चाहिए, आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलना होता है। तो इस वजह से मैं कुकिंग अपनी करती रहती हूँ। उसके बाद क्योंकि जो है आज मुझे थोड़ा सा लेट जाना था, तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर में अपना यहीं ख़त्म कर लूँ। मॉर्निंग का बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पे। हालांकि न्यूज़ जो है वो आजकल थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आती हैं, वैसे आते हैं, बट स्टिल फिर भी न्यूज़पेपर करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखो, सिंपल सी बात की, जब हम कभी भी अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो पहले नर्सरी में जाके सीखते हैं ना, न्यूज़पेपर वही काम करता है। उसी के साथ जो है वो आपको पता है ना कि यूपीएससी वाला ने अपना विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जिसमें कि बहुत सारे मेगा अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, मेगा लॉन्चेस किए गए, मेगा ऑफरिंग्स आपको दी गई है। तो क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना इजी नहीं है, वो टफ होता जा रहा है दिन पे दिन, तो पीडब्ल्यू हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। यहाँ पे फाउंडेशन बैच जो है वो लाए गए हैं संकल्प इंग्लिश 3 2024 के लिए। सिर्फ आपको 8999 में मिलेगा, बहुत इन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दिया है। उसी के साथ संकल्प हिंदी 3 जो है वो 2024 के लिए आपको 8999 में मिलेगा। उसी के साथ फाउंडेशन बैचेस, ऑप्शनल बैचेस, फाउंडेशन एंड ऑप्शनल बैचेस का कॉम्बो सी सेट बैच, सभी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। और उसी के साथ जो है आप अपना अभी अगर चीज़ करते हैं तो आपको 500 वॉलेट पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप फर्दर यूज़ करके कभी भी डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो आपको इमिजिएटली जो है वो 500 का पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब 500 से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ जो है ओपन मॉक टेस्ट सीरीज़ भी इनकी फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ इनके 2 यूट्यूब चैनल्स भी है जिसमें आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। आपको खुद पता है कि मैं फोकस बैच को जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यू कैन चेकआउट। उसके बाद जो है
वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। तो लाइब्रेरी पहुँचते ही सबसे पहले जो हमारा हाय होता है और उसके साथ जो है वो अपने आप को हाइड्रेट करते हैं क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, और उसी के साथ जो है अपने डेट को कट करते हैं। और ये देखिए कि जैसे कि अभिलाष का एस्पिरेंट में वो लबासना वाला पोस्टर हटता था ना, मेरा भी ये हट गया था। और मेरे को इतने में एक अच्छे से सब्सक्राइबर का कमेंट याद आ गया। उन्होंने कहा कि अभिलाष का स्पेक्स टूटा था, वो आईएएस बना था, आपका स्पेक्स टूटा है, आप भी आईएएस बनेंगे। तो उसी के साथ जो है चलो अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। पहले जो है वो ओनली आईएएस की जो मेरे पास उड़ान मैगज़ीन है, ये मैगज़ीन बहुत अच्छी है। उड़ान का जो इनका सारे पब्लिकेशंस निकले हैं, मतलब कि जितनी भी चीज़ों के, वो सारे अच्छे। तो मैंने एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कल कर लिया था, आज जो है वो मैं सोशो इकोनॉमिक कर रही हूँ, जिसमें आपका G20 G7 G77 सारे इंक्लूडेड हैं। ये पोर्शन जो है वो अच्छा खासा बड़ा है, बट ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस साल जो है वो G20 समिट जो है वो हमारी कंट्री में होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको मैं बस मार्क कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। तो आपको सिर्फ ये देखना है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से ईयर में इसका ओरिजिन हुआ था, क्या वर्क है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी रिपोर्ट्स आती है, और सारा बहुत अच्छे तरीके से दिया गया था। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में दो से करूँगी, एक रमेश सिंह से और एक ये जो मनोहर पांडे, क्योंकि हमें पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो पीसीएस के लिए जो इकोनॉमी है वो आप मनोहर पांडे से ज़रूर करें, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स दे रखे हैं ना और जिस तरीके से दे रखा है, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। रमेश सिंह जो है वो आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर जैसे अभी हम हरियाणा पीसीएस का आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम थे, बट वो यूपीएससी लेवल के ही पूछे गए थे। तो कब क्या पैटर्न चेंज हो जाए आपको पता नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी चीज़ें करके जाए। और वो एक चीज़ मैं और बताऊँ कि ये जो मनोहर पांडे की बुक है, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, और अगर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप रट लीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, क्रोनोलॉजी ईयर्स की, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर क्या, ये वाली चीज़ें जो है वो डायरेक्टली इस बुक से पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ये बुक्स पहले मार्क करी थी, बट रमेश सिंह भी साथ में, तो मैं बस उसके ऊपर एक पॉइंट कर रही हूँ कि सिर्फ ये पॉइंट मुझे रीड करने हैं और नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है वो टाइम हो गया था 1:15 का, मैं लंच के लिए बाहर आई और इतनी गर्मी हो रही है यार कि पेड़ों को देख लो फिर भी आंखों को शांति नहीं मिलती है। तो जो मैंने कल अपने मिलेट्स बनाए थे तो वो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर के साथ चावल नहीं खाते, इन मिलेट्स को ही लेते हैं। तो मैं एक रोटी और ये मिलेट्स ले आई थी, राइस मिलेट्स कहते हैं इनको। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि चावल खा के जो हमें नींद आती है ना, ये उस चीज़ को नहीं होने देता, मतलब हैवी फील नहीं होता है आपको खाना खाने के बाद। वो आप खुद नैप लेना चाहते हैं, डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल आपको खाने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपनी डाइट धीरे धीरे मिलेट्स पे शिफ्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप टाइम देखिए कि आगे 10-15 मिनट लगते हैं खाना खाने में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न मुझे घर जाके करना है, तो मैं इस वजह से मार्क यहाँ पे कर लेती हूँ। उसके साथ जो है इन्वॉल्वमेंट शुरू करना था हमको, और ये कल का था क्योंकि मैं कल घर चली गई थी, तो पहले मैंने उनको आके मार्क किया। अब जो है वो मैं शुरुआत करूँगी। और खाना खाने आने के बाद आपको पानी कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि जैसे ही आप पानी पियेंगे योर स्टमक फील फुल और आपको उससे नींद आएगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलो फिजिक्स को करना शुरू करते हैं। फिजिक्स में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो जो यूपीएससी है ना, उसमें तो ये जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड नहीं आता, बट जो आपका यूपी पीसीएस और जो हरियाणा पीसीएस है उसमें 50%, लिटरली 50% पार्ट जो है वो साइंस का कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो इस वजह से साइंस को आप ज़रा सा भी स्किप नहीं करेंगे, इस स्टैटिक पोर्शन को। तो यहाँ पे जो है टाइम होता जा रहा था, और फिर जो है फिजिक्स एक्चुअली क्या है कि मेरा जैसे खुद साइंस बैकग्राउंड था, तो फिर भी मुझे जो है वो हरियाणा पीसीएस की साइंस थोड़ी सी टफ लगी। तो इस वजह से भी मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप साइंस को अच्छे से करें अगर आप पीसीएस के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी ग्रीन टी पीते पीते जो है वो मैंने अपनी मॉडर्न इंडिया को यहाँ पे शुरू किया, और मॉडर्न इंडिया में जो है वो मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फैक्ट्स को, चीज़ों को याद करेंगे आप जितना याद करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट आता है कि फैक्ट्स याद नहीं होते, तो फैक्ट्स का तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप रिवाइज 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 करते रहो। रिवीजन मोड पे तो अब आपको स्विच ऑन हो जाना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस निकल चुकी है, और नोटिफिकेशंस निकलने का मतलब भी यही होता है कि अब जो है आपका डेडलाइन जो है वो शुरू हो गई है। तो अभी तक अगर आप लीनियंट थे भी तो कोई बात नहीं, अभी आप अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ। उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम हो गया था 2:45 के अराउंड का। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो है वो ऐसे नींद जैसी आ रही थी, क्योंकि इतना पढ़ लिया था, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक नैप लूँगी। तो नैप लेने के बाद जो है अगेन यहाँ पे टाइम हो गया था पूरा 3 बजे का,
मतलब 10-15 मिनट का हुआ था। उसके बाद करंट अफेयर्स को आपको जो है वो अपने दिन का 1 से 2 घंटा करंट अफेयर को डेडिकेट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैं जनवरी का करंट अफेयर कर रही हूँ, और करंट अफेयर को आप साथ के साथ करते जाएंगे। आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे कि आप जो है अभी जो करंट आया है, मतलब जैसे अभी दिसंबर जनवरी का एक पोर्शन उसका उठा लीजिए, और एक जो 2022 का है करंट अफेयर कहाँ से कहाँ करना है, तो जनवरी 2022 से अभी ये जो आएगा अप्रैल 2023 वहाँ तक का करंट अफेयर आपको करना है। उसके साथ जो है क्या हुआ था कि मेरे साइड में एक लड़का आके बैठ गया अभी जस्ट, और वो बार बार जो है वो कुछ बोल बोल के पढ़ रहा था, या फिर उसका कॉल आ रहा था। इस वजह से मैंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, मैंने अपने ये जो ईयर प्लग्स है ये लगाए। कहाँ से लिए थे बता दूँ तो मैंने मेडिकल स्टोर से नॉर्मली लिए थे ये, पर ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट मेडिकल स्टोर पे सस्ते मिलते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं इनको। तो इस साथ साथ जो है वो मैं अपना करंट अफेयर कर रही थी। करंट अफेयर क्या कर रही हूँ, एक सेक्शन में एक दिन में कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 बज गए थे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी को शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में 2 चैप्टर्स करने, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे क्या था कि जब मैं पहले इसको रीड किया करती थी तो मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो साथ के साथ ऊपर लिख लिए थे, और मैं इन चैप्टर्स को जैसे इतनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ तो अब मैं अगर कीवर्ड्स को ही देखती हूँ तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि हाँ उसके थ्रू मैं क्या कहना चाहती हूँ। बट स्टिल जो है अभी भी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो मैं क्या करती हूँ कि पहले चैप्टर को रीड करती हूँ, फिर उसके बाद कीवर्ड को देखती हूँ कि जितनी बार आंखों के आगे से जाए उतना अच्छा। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये कीवर्ड्स लिखे हैं, तो इतने से पोर्शन में ही हो गया। उसके बाद क्योंकि मैंने अपने टारगेट में डेली क्विज लिखे हुए हैं, और बाय चांस जो है वो क्विज भी पॉलिटी का ही आ गया था, यहाँ पे मैं क्विज दे रही हूँ। कहाँ से दे रही हूँ तो देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस जो है वो आते हैं। पीडब्ल्यू से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्विजेस करती हूँ, यहाँ पे डेली 5 क्विजेस मैं कर रही हूँ। टेस्ट जो दूंगी वो तो अलग है ही। तो यहाँ पे जो मेरा स्कोर था वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तो अब क्वेश्चन गलत जो हुआ है उसको भी आपको साथ के साथ जो है वो देखना है कि क्या गलती करी थी। अब जो है वो मैं स्टैटिक जीके कर रही हूँ अपना पीसीएस का। कौन सी बुक यूज़ करनी है, तो अरिहंत की बुक जो स्टैटिक जीके की आती है जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर करें वो मुझे अच्छी लगी है, मैं उसी से कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का ये आया था कि पीसीएस क्या होता है। देखिए क्या होता है, यूपीएससी जैसे आपका सेंट्रल लेवल होता है, वैसे हर स्टेट जो है उनकी भी अपनी सिविल सर्विसेज होती है। वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो यूपीएससी से थोड़ा सा ईजी लेवल का होता है, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता है, बट सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम होता है, थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। तो आप जो है वो यूपीएससी के साथ अपना अगर प्लान बी रखना चाहते हैं तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में आप कंफर्टेबल है उसके सिलेबस को देख के तो आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी रेगुलर एग्जाम्स ही होते हैं जैसे यूपीएससी होता है, और उसमें जो है आपको एसडीएम की पोस्ट मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे आईएएस की पोस्ट मिलती है यूपीएससी के अंडर। पर सिलेबस सब कुछ सेम है, पैटर्न सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो आप उस चीज़ को अपना लेके चल सकते हैं अगर आप पीसीएस के लिए ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा लाइब्रेरी का तो इतना ही पार्ट हुआ था। मैं घर जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे पेठा लेना था, ख़त्म हो गया था, और ये इतना बड़ा पेठा मैंने ले लिया। और उसी के साथ घर में जो है वो जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो ये वाली सारी चीज़ें लेके जो है घर वालों के लिए ये, और अपने लिए एक हेल्दी ऑप्शन ये जो मसाला छोले होते हैं वो मैंने पैक करा के मैं घर के लिए निकल गई थी। यू कैन सी कितना सारा सामान हो गया था यहाँ पे। उसके बाद जो घर पहुँचती मैं, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, उनको टाइफाइड जो है वो हो रखा है। तो उनके लिए पहले मैं चाय बनाती हूँ। और देखा था आपने कि मम्मी की एनिवर्सरी थी तो उस दिन मोनू और आंटी आए थे, तो वो जो है वो गिफ्ट उस दिन नहीं बन पाया था ये फ्रेम, तो वो जो है ये अभी इस फ्रेम को लेके आई है पागल। तो अब जो है मैं इसको ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मी को मैंने इसलिए ब्लर कर रखा है क्योंकि वो थोड़ा अभी सही फील नहीं कर रही है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा छुपा दिया है मैंने इस तरीके से। तो फ्रेम जो है वो बहुत सुंदर था, और उसने लाई वो मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए थी, बट स्टिल उसने फ़ोटोज़ मेरी सारी डलवा रखी थी। तो मम्मी ने उसको बोला भी कि दिख तो ये रही है एनिवर्सरी के लिए मेरा है, बट क्या करे यार, वो करती इतना, मतलब उसका है मेरा अटैचमेंट। तो उसके बाद जो है हम ये वाली फ़ोटो फ्रेम थी इस तरीके से, बड़ी सी, बहुत प्यारी है। थैंक यू मोनू, अगर तू ब्लॉग देख रही है तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड